उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की नाराजगी आज देखने को मिल रही है। ये छात्र हैं यूपी पीएससी के यानी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो संचालन है, जो अनियमितता है, उसको लेकर इन लोगों का विरोध है, इन लोगों की नाराजगी है और अपनी मांगों को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता को लेकर लगातार प्रदर्शन छात्रों का हो रहा है और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी पीएससी परीक्षा पर छात्रों में आक्रोश है। 2 दिन में परीक्षा कराने को लेकर यह विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, उन्हें रोका गया है। अभिषेक, जरा बताइए नाराजगी की वजह क्या है, क्यों ये छात्र सड़क पर उतरे हैं, क्या है इनकी मांगे? देखिए आनंद विजय, साफ तौर पर पीसीएस 2024 की प्री और आरओ 2023 की प्री परीक्षा 2 दिन में जो कराई जा रही है यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसको लेकर खासी नाराजगी है और उसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की मांग की जा रही है और इस वक्त लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रतियोगी छात्र जो हैं वो सभी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे हैं और आसपास के थानों की पुलिस भी बुला ली गई है और बैरिकेड कर दिए गए हैं, जिससे और भारी संख्या में छात्र वहां पर एकजुट ना हो और धरना स्थल तक ना पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है और हल्का प्रयोग बल भी पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। छात्रों से पिछली दफा भी हमने देखा था कि जो यूपी लोक सेवा आयोग की टीम थी, उन्होंने छात्रों के 2-3 लोगों को अंदर बुलाया था, उनकी मांगे सुनी थी, समझी थी। लेकिन जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की मांग की जा रही है और एक ही दिन में परीक्षा कराने की बात कही जा रही है, इसी को नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और एक ही दिन में परीक्षा कराने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है, जिसको पूरी तरह से अभी तक फिलहाल नकारा ही गया है यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से। और दिसंबर महीने में अब परीक्षा भी होनी है। अभी यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर एक कंपनी पीएससी की है और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और कई थानों की पुलिस की टीम भी लोक सेवा आयोग के गेट पर ही मौजूद है। जी, तो ये इनको क्यों आपत्ति है? परीक्षा अगर 2 दिन में हो रही है तो उससे क्या इनको दिक्कत है? देखिए अभी तक कभी पहले ऐसा हुआ नहीं और छात्रों का मानना है कि हमारी तैयारी हो या फिर नंबर का मूल्यांकन करना हो, इसमें ये नहीं पता लग पाएगा कौन से छात्र को किस कैसे नंबर दिए जा रहे हैं और कैसे मेरिट तैयार की जा रही है। ये साफ तौर पर इसमें ट्रांसपेरेंसी का मामला था, छात्रों का ये कहना है। लेकिन अब यूपी लोक सेवा आयोग अगर परीक्षा करा रही है तो निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि 2 दिन में अगर परीक्षा कराई जाएगी तो जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है उसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में ये साफ नहीं हो पाएगा कि मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा, साथ ही साथ मेरिट किस आधार पर बनाई जाएगी। जी, तो अब इसको लेकर ये लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये यूपी पीसीएस ऑफिस के बाहर ही है, उसी के आसपास है? जी बिल्कुल, यूपी लोक सेवा आयोग का दफ्तर जो है उसके ठीक बाहर ही ये सभी छात्र एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसीएस 2024 की प्री और आरओ परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि आरओ परीक्षा लीक भी हो गई थी और उसके बाद भी छात्रों की नाराजगी इसी साल फरवरी के महीने में हम लोगों ने देखी थी और उसके बाद जब दूसरी बार ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव जब किया गया, तभी जो प्रयागराज उसके आसपास के छात्र हैं या हम कहेंगे पूरी यूपी के जो छात्र हैं वो खासे नाराज हो गए, उनमें नाराजगी देखने को मिली। और पहले भी हमने देखा था कि 15 से 20 दिन पहले छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया था और साफ तौर पर उस समय लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अंदर थे मौजूद, उन्होंने छात्रों के गुटों को बुलाया, बातचीत की, उनके सुझाव को सुना और उसके बाद अभी तक फिलहाल बात बनती हुई नजर नहीं आ रही और यही वजह है कि आज एक बार फिर से सभी अभ्यर्थी प्रतियोगी छात्र वहां पर घेराव किए हैं बाकायदा। अब देखना ये होगा क्या आज यूपी लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अंदर मौजूद हैं, क्या वो छात्रों की मांग को सुनेंगे, आज बुलाएंगे, किसी तरह की कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों के बीच या फिर हल्का पुलिस बल
वहां पर प्रयोग करके छात्रों को तितर बितर किया जाएगा, क्योंकि लगातार छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है आनंद। और यही वजह है कि तीनों तरफ से अब बैरिकेड कर दी गई है। एसीपी रैंक के अधिकारी पहले ही यहाँ पर तैनात हैं, पीएससी यहाँ पर बुला ली गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति भी हो रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से ही ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक, जो इस पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पीसीएस और आरओ एआरओ के जो कैंडिडेट हैं, परीक्षार्थी हैं, वो प्रयागराज में यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी अपनी मांग है। उनकी मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक दिन में कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। एक तरफ कैंडिडेट ने चेतावनी दी है कि आयोग जब तक एक दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन को निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं कर देता तब तक वे धरने पर रहेंगे। दूसरी तरफ आयोग की तरफ से परीक्षा के लिए सारी तैयारियां अभी तक पूरी कर ली गई हैं। अभिषेक बता भी रहे हैं कि अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले भी बातचीत लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ छात्रों की हुई थी, उनकी बातों को उन लोगों ने सुना था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये अभी तक ये माना जाए कि जो तारीख है और जो 2 दिन में ये परीक्षा कराई जा रही है, उसी 2 दिन में ही परीक्षा कराने के लिए अभी तक पूरी तैयारी यूपी पीसीएस की तरफ से किया जा रहा है और इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। अभिषेक, लेकिन एक चीज़ और, आप की बातचीत भी अधिकारियों से हुई होगी, आपके अपने सूत्र भी हैं, क्या वो इनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, या अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक जो स्थिति है, तो इसका मतलब कि दिसंबर में जो एग्जाम होगा तो जो तारीख तय है 2 दिन में ये परीक्षा कराने का, उन्हीं 2 दिनों में ये पूरी परीक्षा होगी। इनकी मांगों पर कोई ध्यान लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का नहीं दे रहा है। अभिषेक, आरओ के और 22-23 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस के एग्जाम होने और 22-23 को आरओ के एग्जाम होने। आप सोचिए कि वक्त बेहद कम बचा हुआ है और ऐसे में पूरी हम कहेंगे एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदलना, चेंज करना एक मुश्किल भरा कदम हो सकता है यूपी लोक सेवा आयोग के लिए भी। और जो निर्णय लिया गया है वो सोच समझ करके ही लिया गया है। और इसमें हमने देखा था कि जब पेपर लीक हो जा रहे थे एक बार में, एक ही दिन में कराने पे, 2 दिन में, अब ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ सहूलियतें छात्रों को होंगी तैयारी से लेकर के, और हम कहेंगे कि एक नया दिन मिलेगा, एक नए तरीके से छात्र वहां एग्जामिनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। एक ही दिन में एग्जामिनेशन लेने पे लोड भी पड़ता था छात्रों का, तो ये एक बेनिफिट भी है। लेकिन ड्रॉबैक ये है जो कि नॉर्मलाइजेशन में ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि नंबर के आधार पर मेरिट किस तरह से तय की जानी है। और अभी तक फिलहाल यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से इस बार छात्रों के गुट में से किसी को भी बुलाया नहीं गया है, यानी कि अभी तक कोई बातचीत की बात नहीं सामने आ रही है। और अब बहुत कम समय रहा है, अगले महीने ही परीक्षा का आयोजन किया जाना है, तो मुश्किल है कि किसी भी तरह का कोई बदलाव हो सके। जी चलिए, शुक्रिया आपका। अब इंतजार है कि इन लोगों से क्या लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो बातचीत कर रहे हैं और क्या बातचीत करके इनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं, और उनके आश्वासन पर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल छात्र अभ्यर्थी जो हैं वो पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए